बहुत बड़ी अफ़सोसनाक खबर है। फरहान अली वाली सिटी में जिन लोगों ने प्लॉट बुक करवाया है, वो एक बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान शेख मोहम्मद शेख, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बहुत बड़ी अफ़सोसनाक खबर है। फरहान अली वाली सिटी में जिन लोगों ने प्लॉट बुक करवाया है, वो एक बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज तक हमने बात की है कि प्रॉफ़िट होता है ज़मीन के अंदर, मुनाफ़ा होता है। आज की इन्वेस्टमेंट कल का मुनाफ़ा, आज की मट्टी कल का सोना, हम ये बातें करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक हकीकत बताएँगे कि जिन लोगों ने फरहान अली वाली सिटी में प्लॉट परचेज़ किया है, वो एक बहुत बड़े नुकसान को फेस करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा वो लॉस करने जा रहे हैं अपना। और जिन लोगों ने फरहान अली बारिशटी में प्लॉट परचेज़ नहीं किया, वो किसी भी नुकसान से दो-चार नहीं होंगे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने फरहान अली बारिशटी में प्लॉट लिया है, बहुत बड़े नुकसान को वो फेस करने वाले हैं। और मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मुझसे भी प्लॉट परचेज़ किया है, वो भी एक बहुत बड़े नुकसान को फेस करने वाले हैं। एक बहुत बड़े लॉस में वो जाने वाले हैं। अब कौन लोग लॉस में जाएँगे, कौन लोग नुकसान फ़ेस करेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन लोग इस नुकसान को फ़ेस करेंगे, कौन लोग लॉस में जाने वाले हैं, तो आपने करना ये है कि आपने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है। अच्छा जी, अब नुकसान किसको होगा और कितना होगा, मैं आपको तफ़सील से बताता हूँ। किसी को नुकसान 2 लाख का होगा, किसी को नुकसान 4 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का। और जिन लोगों ने कैश में लिया है, वो तो समझ लें सर पकड़ के बैठने वाले हैं। फरहान अली यूनिवर्सिटी में अब फाइनली लोगों को नुकसान होने जा रहा है। अगर आप बात को पूरी समझना चाहते हैं, तो आपसे गुज़ारिश है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की वो बच गए, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो तारीख़ में पहली बार ज़मीन से लॉस हासिल करने वाले हैं, अपना नुकसान हासिल करने वाले हैं। किसी को लॉस होगा 10,000 का, किसी को लॉस होगा 5,600 रुपए का, किसी को लॉस होगा 8,500 रुपए का, किसी को लॉस 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख रुपए तक लोगों को लॉस होगा। किन लोगों को लॉस होगा, मैं आपको तफ़सील से बताता हूँ। फरहान अली यूनिवर्सिटी में हमने चलाई थी ऑफ़र 0% डाउन पेमेंट की, 5,600 रुपए 80 गज़, 8,500 रुपए 120 गज़। बहुत सारे लोगों ने परचेज़ किया, बहुत सारे लोगों ने परचेज़ नहीं किया। अब जिन लोगों ने परचेज़ किया, उनमें भी एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो प्लॉट परचेज़ करके बैठ गए हैं, अपनी किस्तें नहीं पे कर रहे। और एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है, जो बाकायदगी से अपनी माहाना किस्त हर वक़्त, हर महीने टाइमली पे कर रहे हैं। जिन लोगों ने प्लॉट परचेज़ किया, माहाना किस्त नहीं पे कर रहे, माहाना किस्त पे करने की बुनियादी वजह ये है, जो हमें अक्सर मालूम हुआ है कि आपने प्लॉट परचेज़ किया, आप घर पे गए, आपने किसी को बताया, फ्रेंड को या किसी अज़ीज़-ओ-ग़ारिब को या किसी रिश्तेदार को आपने बताया इस नियत से कि यार मैं बताऊँगा मेरा प्लॉट है, तो वो खुश होगा और मुझे दुआएँ देगा कि यार आपको अल्लाह आपके मकसद में कामयाब करे। लेकिन इसका उलट पाकिस्तान में होता है, इसका उलट बिलख़ुसूस हमारे मुआशरे में होता है। वो ये है कि आप अगर किसी को अपनी खुशी बताते हैं, अपना फ़ायदा बताते हैं, तो सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देता है आपके अगेंस्ट। वो आपका कभी भी मुनाफ़ा नहीं चाहता, वो आपका कभी भी फ़ायदा नहीं चाहता। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, बिलख़ुसूस पाकिस्तान के अंदर। कोई भी आपका भला नहीं चाहता। आपने अगर किसी को बताया कि यार मैंने प्लॉट परचेज़ किया है और मुझे इतने साल बाद इतना प्रॉफ़िट होगा, आगे से आपको कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है कि यार आपने कहाँ प्लॉट ले लिया है, या फिर आपने किसी फ़ेक बिल्डर से प्लॉट ले लिया है, या फिर आपने प्लॉट वहाँ ले लिया जहाँ फ्रॉड होगा, या फिर आपने प्लॉट वहाँ ले लिया जो जगहें 5 साल, 10 साल बाद आबाद होंगी। तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है। तो सुनने के बाद आप हो जाते हैं डिमोटिवेट और आप बोलते हैं यार मैंने इन्वेस्टमेंट गलत जगह फँसा दी। फिर आप करते हैं कि आप किस्तें पे करना रोक देते हैं और जो आपकी पहले किस्त होती है, वो आपकी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग समझदार भी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि यार ये सामने वाला मेरी कामयाबी से या मेरे प्रॉफ़िट से या मेरे अच्छे इक़दाम से जल रहा है। चूँकि पाकिस्तान में होता ही यही है, तो बहुत सारे लोग इस अलमिया को पहचान चुके हैं कि हमारे मुनाफ़े से, हमारी अच्छाई से, हमारी कामयाबी से बहुत सारे लोग जेलस होते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार मैं आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस नज़र से देखते हैं इस दुनिया को, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये क्यों आगे बढ़ रहा है? तो बहुत सारे लोगों ने यही सोचकर अपनी किस्तें पे नहीं की कि यार फलाँ ने बोला है कि ये जगह इतने साल में आबाद होगी, फलाँ ने बोला है कि यार फ्रॉड कर देगा, तो वो फलाँ-फलाँ की बातों में आकर अपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया कर देते हैं। यही वजह है कि हमारे पास बहुत बड़ा क्राउड है, जिन लोगों ने अपनी माहाना किस्त अदायगी नहीं की है। हम चाहें तो उनका प्लॉट बआसानी कैंसल कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन बिल्डर का और हमारे फरहान अली वारिस साहब का विज़न ये है कि मिडल क्लास लोगों को
उनका घर प्रोवाइड किया जाए एक बहुत कम कॉस्ट के ऊपर। तो हमने अभी तक किसी का भी प्लॉट कैंसिल नहीं किया। इक्का-दुक्का हमने किया हो तो किया हो, लेकिन हमने अभी तक किसी भी क्लाइंट का प्लॉट कैंसिल नहीं किया। हम चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफ़िट दे, आपका पैसा आपको कल मुनाफ़ा देकर जाए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किस्तें नहीं पे की, बहुत सारे लोग हैं जो टाइमली अपनी किस्तें माहाना बुनियाद पर अदायगी से पे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि आपको जब जवाब मिलता है कि यार आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो 5 साल बाद आबाद होगी, 10 साल बाद आबाद होगी, उनका कहना भी बिल्कुल ठीक होता है। हमने देखा है और ये अक्सर होता ऐसा ही आया है कि हाईवे के ऊपर जो बिल्डर टाइम लेता है पोजीशन टाइम का, वो उस टाइम तक डिलीवर नहीं करता, मज़ीद वो डिले पे डिले करता जाता है। ये सारे बिल्डर का हाल नहीं है, कुछ बिल्डर्स हैं जो इस बातों से दो-चार होते हैं और उन बिल्डर की वजह से वो बिल्डर बदनाम होते हैं, जो बिल्डर टाइमली अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। मतलब ये है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक गंदा बिल्डर, एक बुरा बिल्डर सारे अच्छे बिल्डर को बदनाम कर देता है कि यार हाईवे के ऊपर 5-10 साल बाद आबादी होगी। लेकिन बहुत सारे बिल्डर ऐसे भी हैं जो अपने काम से मुखलिस हैं, जो अपने पोज़ीशन टाइम से मुखलिस हैं। जो टाइम आपको दिया गया है, उस टाइम पर आपको इंशाअल्लाह पोज़ीशन दिया जाएगा। ये कुछ बिल्डर का विज़न होता है। तो हम उन्हीं बिल्डर के साथ काम करते हैं जिनका विज़न क्लियर होता है, जिनकी नीयत में खोट नहीं होता, जो टाइमली पोज़ीशन दे सकते हैं। अगर मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन करना चाहूँ तो वो ऐसा है कि बहुत सारे बिल्डर जो हैं, अक्सर ये ऐसा होता है कि पूरे हाईवे के ऊपर सब बिल्डर्स ने 5 साल का टाइम लिया हुआ है, 5 साल में आपको पोज़ीशन मिलेगा, 5 साल में आपको पोज़ीशन मिलेगा। हर बिल्डर का यही कहना है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हाईवे के ऊपर इस वक़्त सारे के सारे पहाड़ हैं। पहाड़ काट कर ज़मीन लेवल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। जी हाँ, पहाड़ काटना आसान नहीं है, बहुत मज़बूत होता है पहाड़। उसको ब्लास्ट करना पड़ता है, उसको कट करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 1 से 2 साल, 3 साल सिर्फ़ पहाड़ काटने में लग जाता है। यही वजह होती है कि बिल्डर आपसे टाइम माँगता है, मुझे 5 साल दिए जाएँ, 5 साल बाद मैं आपको इंशाअल्लाह पोज़ीशन हैंडओवर करूँगा। चूँकि फरहान अली वारिसिटी के ऊपर एक बहुत बड़ी नेमत कह लें या बहुत बड़ी गुड न्यूज़ कह लें या बहुत बड़ी अच्छाई कह लें, फरहान अली वारिसिटी की ज़मीन के ऊपर आपने देखा है कि एक भी पहाड़ नहीं है। फरहान अली वारिसिटी की ज़मीन पूरी की पूरी लेवल है। मतलब ये है कि हमें वहाँ पहाड़ काटने की ज़रूरत नहीं है। अब जब वहाँ पहाड़ है ही नहीं तो हम काटेंगे कैसे? पहाड़ ही नहीं है और पहाड़ काटने में जो टाइम लगता है, हमें वो टाइम वहाँ पर नहीं लगाना। हमें जो टाइम लगाना है, वो टाइम लगाना सिर्फ़ ज़मीन की डेवलपमेंट के ऊपर, ज़मीन के अंदरूनी काम के ऊपर, जिसके लिए 5 साल बहुत है। मेरा ये पॉइंट आपको उम्मीद है मुझे कि आप बखूबी समझ रहे होंगे। हाईवे के ऊपर 5 साल का टाइम जो होता है, वो सिर्फ़ मेन टास्क जो होता है, वो होता है पहाड़ काटना। पहाड़ काटने के बाद डेवलपमेंट में कोई टाइम नहीं लगता। 5 साल बहुत होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए, सिर्फ़ पहाड़ की वजह से इतना टाइम लिया जाता है। हमारी ज़मीन के ऊपर कोई पहाड़ नहीं है और इसी वजह से हमें ये 5 साल का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने अगर साथ दिया, तो ये 5 साल से पहले आपको फरहान अली वारिसिटी का पोज़ीशन देखने को मिलेगा। लेकिन 5 साल हमारे लिए बहुत हैं, उसकी वजह मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। पहाड़ नहीं है, ज़मीन लेवल है, हमने सिर्फ़ ज़मीन के अंदरूनी काम करने हैं और रोड नेटवर्क का जाल बिछाना है। रोड नेटवर्क का जाल आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बिछ चुका है। अब हमें ज़मीन के अंदरूनी काम करने हैं, जिसके लिए 5 साल बहुत ज़्यादा टाइम है। इंशाअल्लाह आपको 5 साल से पहले पोज़ीशन देखने को मिलेगा या फिर आपको 5 साल तक पोज़ीशन टाइमली देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लॉस की कि लॉस किन लोगों को होगा, नुकसान किन लोगों को होगा। अगेन कह रहा हूँ फरहान अली वारिसिटी में लोगों को नुकसान होने जा रहा है। जिन लोगों ने प्लॉट परचेज़ किया है, उनमें से बहुत बड़ी तादाद को लॉस होने जा रहा है। किसी को 2 लाख का लॉस होगा, किसी को 4 लाख का, 5 लाख का, 10-10 लाख तक का लोगों को लॉस होगा। जिसकी जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, उसको उतना बड़ा लॉस होगा। जिसकी जितनी छोटी इन्वेस्टमेंट होगी, उसको उतना छोटा लॉस होगा। अब लॉस कैसे होगा और किसको होगा, मैं डिफाइन करता हूँ आपको। जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट बाकायदगी से पे नहीं करी, जिन लोगों ने माहाना बुनियाद पर अपनी किस्तें पे नहीं करी, सिर्फ़ एक किस्त पे करके फाइल रख के बैठ गए हैं, लॉस उनको होने जा रहा है। वो कैसे कि आप लोगों ने फरहान अली वारिसिटी की फाइल परचेज़ की और किसी की बातों में आकर आपने माहाना किस्त नहीं पे करी। सपोज़ करें अगर आपको 400 गज़ का प्लॉट है, 400 गज़ की माहाना किस्त बनती है ₹28,000। 28,000 पे आपको मिलता है 400 गज़ का प्लॉट, जो कि एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है। 400 गज़ में बहुत सारे कमरे बनते हैं, बहुत सारे वॉशरूम्स होते हैं, बहुत सारे किचन्स होते हैं, लाउंज भी होता है, छत भी बहुत बड़ी होती है और 400 गज़ का एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है, जो कि आपको मिलता है सिर्फ़ ₹28,000 की माहाना किस्त के ऊपर। अभी जो रेट है वो है ₹16,80,000 और जब रेट चेंज होंगे या रेट चेंज जो हो चुके हैं ₹28 लाख रुपए, मतलब ये कि ₹11,20,000 का डिफरेंस है। अगर आप उस प्लॉट की किस्त नहीं पे करते तो बिल्डर इन द एंड करेगा ये कि आपका प्लॉट कैंसिल करेगा और वो प्लॉट किसी और को सेल कर देगा। मतलब ये कि अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं या प्लॉट की किस्त अपनी कंटिन्यू करते हैं, तो आप होंगे ₹11,20,000 के मुनाफ़े के अंदर। लेकिन अगर आपने किस्तें नहीं पे की, तो आपको होगा ₹11,20,000 का लॉस। जी हाँ, मैं इसी लॉस की बात कर रहा हूँ।
अगर आपका प्लॉट 400 गज का है तो आपको लॉस होगा 11,20,000 रुपए का। अगर आपका प्लॉट 80 गज का है तो आपको लॉस होगा 2 लाख समथिंग रुपए का। इसी तरह आपकी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जितना बड़ा आपका प्लॉट है, चाहे वो 80 गज का हो, 120 गज का हो या 200 गज का हो, जितनी बड़ी कैटेगरी का प्लॉट आपको होगा, आपको उतना ज़्यादा लॉस होगा। उस सूरत में कि अगर आप अपनी किस्तें कंटिन्यू नहीं करते तो आप किस्तें कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपका प्लॉट कैंसल हो जाएगा, वो प्लॉट फिर कोई और परचेज़ कर लेगा और आपको हो जाएगा एक बहुत बड़ा लॉस। अगर आप किस्तें माहाना बुनियाद पर बाकायदगी से पे करते हैं, तो आप एक बहुत बड़े मुनाफ़े के अंदर होंगे। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन लोगों ने 400 गज़ का प्लॉट लिया हुआ है, 16,80,000 का प्लॉट लिया था प्रेज़ेंट 4 के अंदर या प्रेज़ेंट 6 के अंदर। अब वो प्लॉट है 28 लाख रुपए का, मतलब ये है कि वो 11,20,000 रुपए के मुनाफ़े के अंदर हैं। तो जिन लोगों ने प्लॉट परचेज़ किया है और अपनी किस्तें माहाना पे कर रहे हैं बाकायदगी से, तो वो हर प्लॉट के ऊपर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मुनाफ़े के अंदर है, प्रॉफ़िट के अंदर है। जो लोग नहीं पे कर रहे हैं, किस्तें रोक दी हैं किसी भी वजह से या किसी और की बातों के अंदर आकर, वो बहुत बड़े लॉस से, बहुत बड़े नुकसान से दो-चार होने वाले हैं। और वो लॉस से दो-चार होने के बाद, नुकसान से दो-चार होने के बाद मेरा दावा है कि इन फ्यूचर वो कभी ना कभी ये लाज़मी कहेंगे कि यार मैंने काश उस प्लॉट की किस्त पे कर दी होती, काश वो प्लॉट मैंने इग्नोर नहीं किया होता। वो ऐसे है कि कभी ना कभी आपको कोई ना कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार टकराएगा जो बोलेगा यार मैंने प्लॉट इतने का लिया था। 2 साल बाद आपको कोई टकराएगा बोलेगा यार मैंने प्लॉट इतने का लिया था, अब ये प्लॉट इतने का है, मैं इतना मुनाफ़े के अंदर हूँ। तब आपको ख़्याल आएगा कि यार मैंने भी प्लॉट लिया था और मैंने किस्तें नहीं पे की थी, मेरी फ़ाइल कैंसल हो गई थी और मैं इस मुनाफ़े से दो-चार नहीं हो पाया, मैं लॉस से दो-चार हो गया, नुकसान से दो-चार हो गया, सिर्फ़ कुछ लोगों की बातों की वजह से, कुछ लोगों के गलत मशवरे की वजह से। तो यही वजह है भाई कि आपको लॉस में रहना है या प्रॉफ़िट में रहना है, दोनों सूरतें आपके हाथ में हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपका प्लॉट है, प्लॉट की किस्तें पे करेंगे, मुनाफ़े में रहेंगे, प्लॉट की किस्तें नहीं पे करेंगे, इन फ्यूचर आप बोलेंगे कि यार मैंने काश किस्तें पे कर दी होती तो मैं आज भी मुनाफ़े के अंदर होता। और अगर कोई नया क्लाइंट है, प्लॉट परचेज़ करना चाह रहा है या मालूमात लेना चाह रहा है, तो नीचे नंबर आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट करें। बता भी देता हूँ, फरहान अली वारिस सिटी 0% डाउन पेमेंट के ऊपर हम प्लॉट सेल कर रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट है 10 जून 2024। 10 जून 2024 वाले जो प्लॉट परचेज़ करेगा, उसको हम देंगे 0% के ऊपर प्लॉट, जिसकी माहाना कीमत बनती है 80 गज़ की ₹5,600, 120 गज़ की ₹8,500, 200 गज़ की बनती है आपकी ₹14,000, 240 गज़ की माहाना कीमत बनती है ₹17,000 और 400 गज़ की माहाना कीमत बनती है ₹28,000। 80 गज़ का प्लॉट अभी मिल रहा है आपको सिर्फ 3,36,000 में, जो कि बाद में मिलेगा आपको 5,60,000 में और 2 लाख समथिंग का आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। और बहुत लोगों को हो चुका है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, बहुत सारे लोगों को हो चुका है। बहुत सारे लोग 400 गज़ के अंदर 11,20,000 के मुनाफे के अंदर है और बहुत सारे लोग इंशाल्लाह कुछ महीनों बाद 11,20,000 रुपए के लॉस के अंदर होंगे। वो इस सूरत में कि किस्तें नहीं पे करेंगे, फाइल कैंसिल हो जाएगी। तो वो बोलेंगे यार मैंने काश किस्तें पे कर दी होती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन मैंने काम की बात की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको लग रहा है मैंने काम की बात की है तो आप हमें कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। और अगर कोई प्लॉट परचेज़ करना चाहता है, नीचे नंबर आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट करें। प्रॉफिट लें या लॉस लें, दोनों सूरतें आपके हाथ में हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपका प्लॉट है, आपकी लाइफ़ है, आपके फ्यूचर है, फैसला भी आपने करना है। हम आपको सिर्फ़ दे सकते हैं मशवरा और अच्छा मशवरा। फरहान अली वारिस सिटी लीज़ भी अप्रूव भी है। आपने किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आपने मशवरा उससे लेना है जहाँ से ये लीज़ है, जहाँ से ये अप्रूव है और जो प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस रखता हो। हमारा अलमिया ये भी है कि हम मशवरा लेते किसी और से हैं। सपोज़ करें हमने इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में और हम मशवरा करते हैं डॉक्टर से, हम मशवरा करते हैं पान के केबिन वाले से, हम मशवरा करते हैं गारमेंट फैक्ट्री के इंचार्ज से। भाई आपने प्लॉट परचेज़ किया है, आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है। आप किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट के पास जाएँ, उससे मशवरा करें। आप इदारे में जाएँ, उससे मशवरा करें। ये बिल्कुल बात ऐसी है कि यार कोई आके मुझसे पूछे कि यार इस डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी है, आज मशवरा दें, आप बताएँ क्या करना चाहिए? जब मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे मशवरा दूँगा? मशवरा हमेशा उससे लिया जाता है कि आप जिस फ़ील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, उसी फ़ील्ड के बंदे से आप जाके मशवरा लें कि भाई आप इस फ़ील्ड से हो, आपको एक्सपीरियंस है, आप मुझे मशवरा दें। हमारा अलमिया ये है कि हम मशवरा गलत लोगों से लेते हैं। सही लोगों से मशवरा लें, आपको इंशाल्लाह मशवरा अच्छा मिलेगा। फरहान अली वारिस सिटी में इन्वेस्टमेंट करें। अगेन कह रहा हूँ प्रॉफ़िट लेना है या लॉस लेना है, दोनों सूरतें आपके पास हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ़ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फरहान अली वारिस सिटी में, नीचे नंबर आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट करें, फरहान अली वारिस सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉफ़िट के साथ सेव करें। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना रखिए ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।